इसको रोकथाम करनी है तो उसके लिए ऐसे कोई विटामिन कुछ केमिकल होना चाहिए जो ना जलाया जाए, जिससे कोई पोल्यूशन ना हो। तो इतने साल से बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, वो भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाई थी। जिस हिसाब से नक्शा देखा गया उस हिसाब से लगता है कि केजरीवाल सीएम नहीं पीएम से भी बढ़ के हैं, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस है। और इस टाइम लाठी हमारे मोदी जी के हाथ में है। बोलता तो हर नेता है, हमारे पीएम जी ने बोला था कि हम आएंगे तो आपके हर अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डलवाएंगे, और मेरे ख्याल से 15 लाख तो सही 150 रुपये भी नहीं डलेगी इसके अकाउंट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए केजरीवाल की, जिस तरह से जब वो आए थे तो उन्होंने बोला था शिक्षा बेहतर करेंगे, बिजली पानी जो उन्होंने फ्री बोली थी, और साथ साथ में बोला था दिल्ली से जो प्रदूषण है वो ख़त्म करेंगे। लेकिन इस वक्त भी पंजाब में पराली और हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण जो है दिल्ली में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कहीं ना कहीं केजरीवाल अब प्रदूषण नियंत्रण में भी फेल हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रदूषण में फेल क्या, ये तो काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है। हाँ। पंजाब जलाती है जो अपना खेती वाली इसके अंदर, उसके लिए अगर इसको रोकथाम करनी है तो उसके लिए ऐसे कोई विटामिन कुछ केमिकल होना चाहिए जो ना जलाया जाए, जिससे कोई पोल्यूशन ना हो। आप देखते हैं उससे ज़्यादा हवा का झोंका सारे दिल्ली की तरफ आता है, और दिल्ली में इतनी बीमारी उसकी वजह से होती हैं। ये पोल्यूशन को रोक करनी पड़ेगी, और नेचुरली बात है अगर केंद्र इसका साथ देगी तो इस पर रोक हो सकती है। लेकिन अब तो पंजाब में भी देखा जाए तो केजरीवाल सरकार ही है, और केजरीवाल सरकार है, लेकिन उसको कैसे नष्ट किया जाए तो उसका भी तो सोल्यूशन उनके पास नहीं है ना। तो सोल्यूशन जब तक नहीं ढूंढ पाएंगे तो उनको जलाना पड़ेगा। देखिए इतने साल हो गए उनको दिल्ली में, आज तक सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, क्या लगता है आगे ढूंढ पाएंगे? तो इतने साल से बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, वो भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाई थी। तो केजरीवाल तो भी नया बंदा है, अभी इनको आए हुए 9 साल 10 साल हुए हैं। तो वो 25 साल से 65 साल से झेल रहे थे, तो वही तो झेल रहे थे ना, उनका भी पोल्यूशन नहीं पकड़ पाए तो उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। और देखा जाए तो अपने लिए शीश महल खड़ा कर लिया, उसके लिए वक्त था उनके पास, जनता के लिए काम करने के लिए वक्त नहीं था। नहीं, जनता के लिए काम तो उन्होंने किया था, लेकिन हाँ गलत किया है जो उन्होंने बोला था कि मैं मकान भी नहीं लूँगा, मुझे अपना मकान में ही रहना है, मुझे वहाँ नहीं जाना। आज मैंने पालिका बाजार के ऊपर 6 नंबर गेट के बाहर देखा, उनका नक्शा बना हुआ है, और ऐसा लग रहा था कि मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस के बाद दूसरा यही दिख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने लाइफ में देखा नहीं था। जिस हिसाब से नक्शा देखा गया उस हिसाब से लगता है कि केजरीवाल सीएम नहीं पीएम से भी बढ़ के हैं, क्योंकि पीएम के यहाँ इतना बढ़िया पर्दा, पोर्ट, और इतना बढ़िया टीवी, इतना बढ़िया डेकोरेशंस, बैठक, एवरीथिंग उसने ऐसा पैसा लगाया कि ऐसे के पैसे को समझा ही नहीं कि पैसा पब्लिक का पैसा। उसने सोचा पब्लिक का पैसा है, मैं दोबारा बनूँ ना बनूँ, जिस हिसाब से लग रहा है उनको। एमपी बंद हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में 24 तक 5 के 50 भी हो सकते हैं। इसलिए तो मुझे खटका लग रहा है कि केजरीवाल की जो विधायक जो भी मतलब ऐश करनी है वो उससे पहले 24 से पहले वाले कर ली जाए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है जैसे 5 बंद हुए हैं वो 5 के आगे 0 भी लग सकती है। तो उनके विधायक भी इस टाइम घबराए हुए हैं, किसी न किसी बेसिस पे उनको बंद किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी अपनी पक्ष में बहुत अच्छी है। देख रहे हैं ना कि अब जो तुम्हारा ये वेदभूषण था आज तक फरार, अब ना फ्री घूम रहा है, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा। लेकिन केजरीवाल को शायद मैं अपने दिल से कहता हूँ कि केजरीवाल के विधायक अंदर से सोच रहे होंगे कि हमें बीजेपी में ही रुख चेंज करना चाहिए। क्या वजह है वो सोच रहे होंगे कि हमें बीजेपी का ही रुख करना चाहिए? इस वजह ये है ना कि वो ये नहीं चाहते कि मैं हर्ष विहार जेल के अंदर रहूँ। अच्छा। जब एडिशनल सीएम अंदर रह सकता है तो हमारी वैल्यू क्या है? हम तो सिर्फ एक छोटे से प्यादे हैं। जब रानी, राजा, हाथी, ऊँट बंद हो सकते हैं तो प्यादे की वैल्यू क्या है? इसलिए वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा, अंदर से मेरा दिल मानता है क्योंकि ऐसे कई नेता हैं अगर बीजेपी उनको कोऑपरेट करे तो वो बीजेपी में आ जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे रहें, हम अच्छे रहें। ये नहीं कि हमारे पापा बच्चे बोले कि पापा तो तुम्हारे जेल के अंदर हैं और तुम क्या ऐसी सरकार चला रहे हो। ऐसी सरकार करने से अच्छा है कि बीजेपी में ही रह जाए। अच्छा, मतलब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी में आएंगे तो सेफ रहेंगे, इसलिए बीजेपी का रुख करना चाहिए। नेचुरली बात है, हर बंदा चाहता है कि मैं सेफ रहूँ। अगर सेफ रहना है, मुझे अपनी फैमिली चलानी है, अपने आप को सुख शांति से रखना है, तो बीजेपी में आना पड़ेगा उनको। आज नहीं आएंगे, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद आना ही पड़ेगा। वृंदावन में रहना होगा तो राधे राधे करना ही। अच्छा, वृंदावन में रहना होगा तो राधे राधे करना पड़ेगा। कंपैरिजन देखो कहाँ कर रहे हैं। अब और भगवान से तुलना उससे कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से तुलना नहीं करता, क्योंकि जिस हिसाब से जिसकी लाठी उसी की भैंस है। और इस टाइम लाठी हमारे मोदी जी के हाथ में है, वो जहाँ चाहेंगे वहीं भैंसे जाएंगी। और भैंस इस टाइम हमारे सारे एमपी, सीएम सारे यही हैं। देख रहे हैं हम। हो सकता है कि 24 से पहले हमारे केजरीवाल साहब जी जो महल में रहते थे उनको भी कोठरी दिख जाए। मुझे 99.9 की उम्मीद है। देखा जाए तो जो दिवाली है वो कई अपने 3 साथियों के साथ ही मनाई जाए। हो सकता है कि दिवाली को उनको गिफ्ट दिया जाए
कि आपको अच्छा गिफ्ट देते हैं, एडिशनल और सीएम दोनों साथ मिलाएं दिवाली। लेकिन देखा जाए तो जब वो आए थे ना, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने की बात भी कही थी। वो हर चीज़ में कहीं ना कहीं फेल ही नजर आ रहे हैं। नहीं होना चाहिए ना, अगर बोला है तो काम तो करके देना चाहिए। यार बोलता तो हर नेता है। हमारे पीएम जी ने बोला था कि हम आएंगे तो आपके हर अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डलवाएंगे, और मेरे ख्याल से 15 लाख तो सही 150 रुपये भी नहीं डलेगी इसके अकाउंट में। तो फिर बोलना पड़ता है। ये हमारी ये भेड़ चाल है, जो हमारे ये पब्लिक है ना, ये भेड़ चाल है। अगर 50 बंदे आपको इधर देखेंगे ना, ये ऊपर क्या हो रहा है उनको नहीं पता, लेकिन वो सारे उधर देखना चालू कर देंगे। ये हमारी पब्लिक ऐसी ही है। 15 लाख अगर अकाउंट में डलते तो हमारी पब्लिक क्यों दुखी होती, क्यों आत्महत्या करती, क्यों बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं होती, क्यों नहीं? ये सिर्फ झूठ है। हमारी इंडिया सिर्फ झूठ पे ही चलती है। बिना झूठ के तो आप बोलो ना, जब मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं शर्ट बेचता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 250 की मेरी खरीद है मैडम, 300 दे दो, वो नहीं देंगे। मैं बोलूँगा ये 1350 रुपये का, तो वो बोलेंगे 800 देने। तो ये है, झूठ पे ही दुनिया का है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।